जय श्री कृष्णा। क्लास 7 विषय विज्ञान, दिनांक 29/10/2020, अध्याय 11, जंतुओं और पादप में परिवहन। कल हमने पादपों में पदार्थों का परिवहन पढ़ा था, जिसके अंतर्गत जल और खनिजों का परिवहन, जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं, वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं और हमने पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादप जैसी वाहिकाएं होती है। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है, तो सहवन उत्तक कहलाते हैं। उत्तक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो सहवन उत्तक होता है उसे जाइलम दारू कहते हैं। जैसे हमने देखा होगा, जैसे ये चित्र के द्वारा हम समझा सकते हैं, ये जाइलम दारू यहाँ पाया जाता है। इसके बीच के विशेष प्रकार जिसके बोलते हैं मूल रोम कहते हैं। पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। ये कार्य एक सहवन उत्तक द्वारा किया जाता है, जिसे फ्लोएम या पोषवाहक कहते हैं। और जैसे जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। पहले ने देखा है कि उसकी माँ यदि भिंडी और अन्य सब्जियां सूख गई हो तो वह उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबो देती है और ये जानना चाहती है कि इनमें जल कैसे प्रवेश करता है। जैसे हमने जल और खनिजों का परिवहन मूल के एक भाग में भी किसी वृक्ष में, जैसे हम एक गमला, जैसे ये हमने एक गमला हम लेते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे ये गमले के अंदर जैसे हम इसमें मिट्टी भर देते हैं, ये मिट्टी इसमें भर देते हैं और इसमें ये पानी भर देते हैं। इसमें जैसे इसमें हम पानी भर देते हैं। हमें इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही या एक कोमल सांस के पौधे की टहनी, उदाहरण के लिए बालसम व एक ब्लेड की आवश्यकता होती है। गिलास को 1/3 पानी से भर देते हैं। उसमें कुछ बूंदें लाल स्याही की डालें। उस पानी के अंदर कुछ लाल स्याही की मतलब बूंदें उसमें डाल देते हैं। ये लाल रंग और एक कोमल शाखी पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में, जैसा कि चित्र 11.8 में दिखाया गया है, अगले दिन इसका अवलोकन करते हैं। रंगीन पानी में रखी गई शासकीय पौधे की टहनी रंगीन पानी में रखी गई टहनी, रंगीन पानी में रखी गई शासकीय पौधे की टहनी
पानी तने में ऊपर को चढ़ता है। तने की अनुपस्थित काट को लाल रंग के बिंदु प्रदर्शित करते हैं। क्या सांस के पौधे की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी को अनुप्रस्थ काटिए, उसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए। जैसे हम पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। जैसे वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं और सतह पर उपस्थित पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण, अभिकर्षण, खिंचाव विकसित हो जाता है। आप इस तरह से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण, खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पाइप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। जैसे हमने कुछ जो शब्द है, जैसे धमनी, धमनियां, रक्त, रक्त वाहिनिकाएं, कोशिका, परिसंचरण तंत्र, डायलासासिस, उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र, हीमोग्लोबिन, हृदय संवहन, वक्र या गुर्दा, फ्लोयम, पोषवाहा, प्लेज्मा, पट्टिकाणु, नाड़ी, स्पर्म, लाल रक्त कोशिकाएं, मूल रोग, स्टेथोस्कोप, पसीना, श्वेत ऊतक, मूत्र वाहिनी, मूत्र मार्ग, यूरिक अम्ल, मूत्राशय, सीरा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जाइलम और दारू। जैसे हम मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पाइप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। और जैसे हम कुछ पादपों में पदार्थों का परिवहन, जैसे जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक तत्वों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। और कुछ संवहन ऊतक भी होते हैं, जैसे खनिज मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती है और जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। जीव की पत्तीय कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रिया विधियों को संपादित करने में करती है। यह आवश्यक है कि जीव की पत्तीय कोशिकाओं को भोजन उपलब्ध कराया जाता है और पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं। पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार हम प्राप्त करते हैं। जैसे जाइलम सेलुलोज नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तनों और शाखाओं के माध्यम से
पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पाइप के जल का परिवहन करता है।